हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे साइंस इंस्टीट्यूट क्लासेज में। और आज की जो हमारी क्लास है, आज की हमारी पहली क्लास है। और इससे पहले हमने सिलेबस को डिस्कस किया, यानी जो हमारे बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 में जो भी टीचिंग से क्वेश्चन आते हैं, तो हमने इससे पिछली क्लास में हमने सिलेबस को कि हमारे 30 के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, और हमने सिलेबस को अच्छे तरीके से देख लिया। और क्योंकि जब अगर हम बिना सिलेबस के पढ़ते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि हमें कहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया है, और जो हमारा एक एक सिलेबस एक एक दिन में कंप्लीट करेंगे। और कुछ हमारे इसमें कुछ हमारे नोट्स हैं, और प्लस में आपको 25 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं। तो आपको थ्योरी और नोट्स, थ्योरी और जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपके यहीं से देखने को मिलेंगे, आपके 30 में से 30 कहीं नहीं गए। तो चलिए हम सबसे पहले मीनिंग ऑफ टीचिंग, यानी जो शिक्षण की जो परिभाषा होती है, शिक्षण की परिभाषा क्या होती है। क्योंकि हमारा ये ऐसा चैप्टर है जहाँ से हमारे बिहार स्टेट में कई बार क्वेश्चन यहीं से आता है, यहाँ से फिक्स है क्वेश्चन। यानी जो टीचिंग है एक पर्पसफुल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड फैसिलिटेटिंग लर्निंग इन स्टूडेंट, यानी जो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण, योजनाबद्ध एवं संगठित प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए मार्गदर्शन और सुविधा प्रदान करता है। यानी जो शिक्षण हमारा है वो क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण है और एक प्लानिंग के साथ है। ये क्या है, शिक्षक और विद्यार्थियों के साथ क्या है, ये सीखने के लिए एक मार्गदर्शक है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण का स्वरूप। शिक्षण का स्वरूप कैसे, ये थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ से हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। यानी टीचिंग बोथ आर्ट एंड साइंस, यानी जो हमारा शिक्षण क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। उसके बाद इट इज सोशल प्रोसेस, यानी इन्वॉल्विंग इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर, यानी ये क्या है, ये सामाजिक प्रक्रिया और जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच ये क्या है, शिक्षक और छात्र के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। क्या होती है ये, पारस्परिक, यानी एक दूसरे से इंटरेक्शन किया जाता है। उसके बाद है कि इट फोकस्ड ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी क्या है, ये बालक के सर्वांगीण विकास, यानी बालक का मानसिक विकास कितना होना चाहिए, उसके शारीरिक विकास कैसी होनी चाहिए, यानी उसके ये भावात्मक, यानी जो सोशनल इमोशनल जो है बच्चे में हर तरह का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, यानी सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये जो हमारा जो शिक्षण का ये स्वरूप कहता है। उसके बाद है ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, यानी जो शिक्षण की जो विशेषताएं होती हैं, शिक्षक की विशेषताएं कैसे होनी चाहिए, जो हमारी शिक्षण है उसकी कैसी है। ये जो टीचिंग है गोल ओरिएंटेशन, यानी ये लक्ष्य उन्मुख होता है। ये क्या होता है, शिक्षण क्या है, ये लक्ष्य उन्मुख होता है। यही से क्वेश्चन आपको आते हैं, यही ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। टीचिंग इन इंटरेक्टिव इन नेचर, ये क्या है, शिक्षण स्वभाव पारस्परिक होता है। ये क्या होता है, यह स्वभाव पारस्परिक यानी इंटरेक्टिव होता है। उसके बाद है टीचिंग इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया है कि जो टीचिंग क्या है, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल, यानी जो हमारे टीचिंग क्या है, औपचारिक है कि अनौपचारिक, यानी ये दोनों हो सकता है। ये टीचिंग क्या है हमारा, ये दोनों होता है। क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आते हैं। टीचिंग मॉडिफाई लर्नर बिहेवियर, यह क्या कहता है, जो शिक्षण क्या है, ये जो विद्यार्थी है उसके व्यवहार को क्या करता है, उसमें मॉडिफाई करता है, यानी उसमें परिवर्तन करता है। उसके बाद है टीचिंग इज कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग, ये क्या है, एक सतत और लगातार ये जीवन प्रयत्न चलने वाली ये क्या है, एक प्रक्रिया है। यानी यह शिक्षण निरंतर और आजीवन प्रक्रिया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गए। उसके बाद है एम्स, कुछ टीचिंग के क्या है, कुछ एम्स हैं, यानी कुछ हमारे उसके उद्देश्य है, यानी इसके लक्ष्य क्या है, यानी टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर, ये क्या है, जो शिक्षक के यानी जो विद्यार्थी के जो व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है। टू एंजॉय ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये क्या है, जिसे
बच्चे का जो है ऑल ओवर डेवलपमेंट, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल या मोरल, यानी जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास। उसके बाद है टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव, यानी बच्चे को इसमें हम क्या आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता का विकास इसमें किया जाता है। उसके बाद है टू मेक लर्नर सोशली इफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इससे क्या है जो छात्र की जो है सामाजिक रूप से सक्षम और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। उसके बाद है टू प्रमोट सेल्फ लर्निंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये क्या है बच्चे में क्या ये सेल्फ लर्निंग यानी खुद के लिए और लाइफ लॉन्ग यानी जीवन पर्यंत, यानी जो है ये स्व अध्ययन और आजीवन शिक्षा को ये प्रोत्साहित करता है। तो यही हमारा जो शिक्षा का जो एम है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के लक्ष्य क्या है। तो जो हमारा शिक्षण है इनको 3 लक्ष्य हैं, क्या है, एक हमारा ज्ञानात्मक है यानी कोग्निटिव, एक भावात्मक यानी अफेक्टिव यानी साइकोमोटर यानी साइकोमोटर, यानी इसको हम गत्यात्मक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको लिख लीजिए गत्यात्मक। यानी हमारा क्या हो गया ये साइकोमोटर यानी गत्यात्मक। तो देखिए जो हमारा ज्ञानात्मक है यानी जो कोग्निटिव है ये हमारे संज्ञान से, ये हमारे दिमाग से संबंधित है, उससे रिलेटेड है। जैसे ज्ञान है, समझ है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण यानी संश्लेषण, मूल्यांकन, ये क्या है इसमें हम नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को, उसको एप्लीकेशन को, यानी जो एनालिसिस करता है बच्चा, जो सिंथेसिस करता है, जो इवेल्युएशन करता है, तो ये हमारे दिमाग में करता है। क्या कर रहा है वो मूल्यांकन कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, मूल्यांकन यानी और चीज़ों को एनालिसिस कर रहा है। तो ये हमारा ज्ञानात्मक पक्ष हो गया। उसके बाद है एक हमारा भावात्मक यानी अफेक्टिव, इसमें क्या होता है दृष्टिकोण यानी मूल्य, रुचि, प्रेरणा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा एटीट्यूड हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, इंटरेस्ट या मोटिवेशन हो जाएगा। उसके बाद है जो हमारा साइकोमोटर है यानी जो हमारा गत्यात्मक है, इसमें जो स्किल होती है, जो फिजिकली एबिलिटी है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, यानी इसमें क्या होता है जो कौशल, शारीरिक क्षमताएं, हाथ का जो समन्वय है, तो हमारी ये साइकोमोटर से ये संबंधित है। तो यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद है हमारे क्वेश्चन है, और इसमें 25 क्वेश्चन है कुल हमारे पास, और 25 क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में यहाँ से फिक्स है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपको। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से समझा होगा तो आप इस सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी टीचिंग इन मेनली यानी शिक्षण का जो है वो मुख्यतः क्या है, क्या ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है, शिक्षण क्या है ये आंतरिक प्रक्रिया है, नहीं ये क्या है ये आंतरिक प्रक्रिया नहीं है। उसके बाद है ये पर्पसफुल एक्टिविटी, क्या यह एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि, हाँ जो शिक्षण है क्या है एक उद्देश्यपूर्ण, क्या है एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। ये एक तरफा प्रक्रिया नहीं है, वन वे प्रोसेस नहीं है, और ना ये रोट लर्निंग है, ना इसको रटने की विधि है। जो हमारा टीचिंग क्या है एक उद्देश्यपूर्ण है। तो जो हमारा बी है वो हमारा राइट आंसर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि द मेन नेचर ऑफ टीचिंग, यानी जो शिक्षण का मुख्य स्वरूप क्या है। जो शिक्षण का जो मुख्य स्वरूप क्या है, स्थिर है यानी स्टैटिक है, नहीं क्या ये डायनेमिक है यानी गतिशील है, हाँ ये क्या है ये परिवर्तनशील है, ये प्रोफेशनल नहीं है, पर्सनल नहीं है, और ना ये ट्रेडिशनल है, ये क्या है ये हमारा एक गतिशील है यानी परिवर्तन, डायनेमिक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है कि विच एमोंग द फ्लोइंग इज नॉट। जहाँ पे आपको नॉट दिखे उस ऑप्शन को बहुत अच्छे से देखिएगा। यही क्वेश्चन है जो हमें गलत कराते हैं। नॉट यानी
एम ऑफ टीचिंग, यानी निम्न में से कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यानी हमें से पूछ रहा है कि कौन सा है जो शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या सामाजिक दक्षता यानी जो सोशल इफिशिएंसी है, क्या ये शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो ये देखिए, ये हमारे शिक्षण का ये उद्देश्य है। अगर आपने थ्योरी को अच्छे तरीके से समझा होगा तो ये है। उसके बाद क्या है, क्या ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास है? हाँ, ये सर्वांगीण विकास भी है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है? हाँ, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी है, यानी ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो हमारा रटना है ये हमारा गलत है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो मेमोराइजेशन यानी रूट मेमोराइजेशन यानी रटना। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है। तो गलत का जवाब गलत, यानी तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कि टीचिंग इज बोथ, शिक्षण क्या है? शिक्षण दोनों है। कला और विज्ञान है, क्या आर्ट एंड साइंस है, क्या ज्ञान और कौशल है, इनफॉर्मल एंड पर्सनल है, या अनौपचारिक और व्यक्तिगत है। ये देखिए, यहाँ पे नॉलेज एंड स्किल यानी ज्ञान और कौशल ये नहीं है, और इनफॉर्मल ये नहीं है, इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर ये नहीं है। जो हमारा क्या है, ये आर्ट एंड साइंस यानी कला और विज्ञान दोनों हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है कि द नेचर ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण का स्वरूप कैसा है। जो शिक्षण है स्वरूप कैसा है, मैकेनिकल है यानी यांत्रिक है, नहीं है डेमोक्रेटिक है, हाँ ये लोकतांत्रिक है, ये तानाशाही नहीं है, और ये वन वे नहीं है यानी एक तरफा नहीं है। ये जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से नोट्स के रूप में इसको लाया हूँ। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, एक बार फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। टीचिंग इन बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल यानी जो शिक्षण किन सिद्धांतों पे आधारित है। जो हमारा शिक्षण है वो किन सिद्धांतों पे आधारित है। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल पे यानी जैविक सिद्धांत पे नहीं, ये जैविक सिद्धांत पे नहीं है। क्या है, ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे, हाँ ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे है। ये पॉलिटिकल प्रिंसिपल पे नहीं है, ना इकोनॉमिकल पे है। क्या है, ये हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल प्रोसेस यानी कौन सी एक सामाजिक प्रक्रिया है। जो सामाजिक प्रक्रिया हमारी कौन सी है, क्या हमारा परीक्षण यानी टेस्टिंग क्या हमारा समाजीकरण पर है, नहीं है। क्या एग्जामिनेशन है, नहीं। क्या मेमोराइजेशन है, नहीं। क्या है, ये टीचिंग है। शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि टीचिंग इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन यानी जो हमारा शिक्षण है तब सफल होता है जब शिक्षक कठोर होते हैं, नहीं। हमको शिक्षक को कठोर बनना ही नहीं है, शिक्षक को लचीला बनना है। स्टूडेंट मेमोराइज यानी विद्यार्थी रटे, नहीं। लर्निंग टेक प्लेस अधिगम हो, या डिसिप्लिन इन मेंटेन यानी अनुशासन नहीं, हमें अनुशासन की बातें नहीं है। यहाँ पे क्या है, लर्निंग टेक्स प्लेस यानी जो अधिगम हो। तो जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये क्यों ऐसा दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टीचिंग इन्वॉल्व्स कौन सा युग में सही है यानी जो टीचिंग में कौन सा युग में सही है। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, क्या संचार और अंतःक्रिया टीचिंग के लिए सही है, या कमांड एंड ऑब्डियंस यानी आदेश हमें देना नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो गया। रीडिंग एंड राइटिंग, क्या केवल पढ़ना और लिखना, नहीं। ओनली आ गया तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद साइलेंस, नहीं। जब बच्चा चुप रहेगा तो सीखेगा क्या, यानी बच्चा जब क्लासरूम में जितना क्या करे वो कम्युनिकेशन करे, आपस में बात करे, संप्रेषण करे, और वो लोगों से इंटरेक्शन करे यानी अंतःक्रिया करे,
तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा पहला, ये हमारा राइट आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि टीचिंग है यानी शिक्षण क्या है, कठोर प्रक्रिया है। देखिए शिक्षण रिगिड है नहीं, ना यह स्टैटिक है, स्थिर नहीं है, और नॉन ऑफ द एबव नहीं। ये क्या है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। ये क्या है, ये एक लचीला प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, ये लचीला प्रक्रिया है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट एग्जाम एक्सप्लेन टीचिंग, यानी कौन सा शिक्षण सबसे अच्छे से समझाता है, यानी कौन सा जो टीचिंग है जो सबसे अच्छे से हमें एक्सप्लेन करता है यानी समझाता है। केवल व्याख्या देना, जहाँ पे लेक्चर की बातें होगी वो हमारा ऑप्शन गलत होगा। शिक्षार्थियों को सीखने में मदद करना या गिविंग नोट्स देना, नहीं। चेकिंग होमवर्क, नहीं। क्या होमवर्क जो आप होमवर्क दे रहे गृह जांच कर रहे क्या उस वो हमारा अच्छा है, नहीं। जहाँ पे शिक्षार्थी को यानी जो लर्नर है उसको हेल्प मिल रहा है, यानी शिक्षार्थी को सीखने में मदद करना। आप एज ए टीचर हैं तो आप शिक्षार्थी को लर्नर को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे सीखने में। तो जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्कोप ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण का दायरा कैसा है। शिक्षण का दायरा केवल विद्यालय तक सीमित है, लिमिटेड टू स्कूल, नहीं। हमें लिमिट में नहीं रखना है, यानी क्या सिर्फ विद्यालय तक नहीं, क्योंकि बच्चा घर पे भी जाता है, वहाँ पे सीखता है, रास्ते में सीखता है, हर जगह बच्चा समाज में रहने वाला है तो हर जगह चीज़ें सीखता है। लिमिटेड टू क्लासरूम, सिर्फ क्लासरूम में नहीं, हमें लिमिट में रखना ही नहीं, सिर्फ क्लासरूम में नहीं। बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, हाँ यहाँ पे क्या है, फॉर्मल है और इनफॉर्मल, यानी जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों परिस्थितियाँ हैं। तो क्या है, हमारा शिक्षण का वही हमारा दायरा है, यानी केवल ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ तक सही है। उसके बाद है टीचिंग इज सक्सेसफुल व्हेन इट, यानी जो हमारी टीचिंग है सक्सेसफुल कब मानी जाती है, सफल तब कब होता है, जब टीचर सेंटर हो, शिक्षक केंद्रित हो। नहीं, हमें शिक्षक केंद्रित टीचर नहीं, छात्र केंद्रित हो, पुस्तक केंद्रित हो, पुस्तक केंद्रित नहीं, परीक्षा केंद्रित नहीं। ये क्या है, ये स्टूडेंट सेंटर है, यानी यहाँ पे केंद्र में क्या है, यहाँ पे छात्र है और छात्र को केंद्र में रहकर हमें शिक्षा देना है। तो यही पूछ रहा है कि ये छात्र केंद्रित है। तो जहाँ पे आपको छात्र केंद्रित ऑप्शन दिखे वो आपका ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव होता है और वही ऑप्शन सही होता है। उसके बाद है कॉग्निटिव डोमेन ऑफ टीचिंग डील्स विथ, यानी जो शिक्षण का ज्ञानात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है, जो हमारा शिक्षण है उससे ज्ञानात्मक किससे संबंधित है। तो देखिए ज्ञानात्मक पक्ष, तो ज्ञानात्मक क्या, हमारे दिमाग से यानी हमारे संज्ञान से। तो ज्ञान और सोच, क्योंकि हम थिंकिंग यहीं से करते हैं, नॉलेज यहीं से करते हैं, ये नहीं हो जाएगा ना, एटीट्यूड वैल्यू होगा नहीं, यहाँ पे व्यक्तित्व और आदतें। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, यानी साइकोमोटर डोमेन, यानी साइकोमोटर क्या है, ये गत्यात्मक। कंसर्न विथ साइकोमोटर क्षेत्र किससे संबंधित है, स्किल और मोटर यानी कौशल और मोटर क्षमता से, मूल्य और रुचि से, नॉलेज एंड रिकॉल से। तो ये हमारा ज्ञान से नहीं है, ये हमारा क्या है, ये नहीं हो जाएगा। मोटिवेशन केवल नहीं होगा, क्या मूल्य और रुचि से होगा या स्किल एंड मोटर एबिलिटी से। तो ये जो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्किल एंड मोटर से, यानी यहाँ पे शारीरिक बातें हो रही है, यानी मोटर एबिलिटी यानी गत्यात्मक। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफेक्टिव डोमेन डील्स विथ, यानी जो भावात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है, भावात्मक भाव किससे संबंधित है, यानी सृजनात्मकता से नहीं, ये हमारे कॉग्निटिव से संबंधित है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। एटीट्यूड, वैल्यू एंड मोटिवेशन, हाँ जब हम मोटिवेशन किसी को जब हम प्रेरणा देते हैं तो क्या होता है, वो उसके अंदर क्या होती है, वो भावात्मक तो ये लैंग्वेज नहीं है, एबिलिटी से नहीं है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा
बी, बी राइट आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो टीचिंग इज ए टाइप, यानी जो शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है। शिक्षक किस प्रकार की, आर्थिक प्रक्रिया है, नहीं राजनीतिक प्रक्रिया है, नहीं तकनीकी प्रक्रिया है, नहीं ये क्या है सामाजिक प्रक्रिया है। टीचिंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। तो जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर। इन टीचिंग द रोल ऑफ टीचर, यानी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। आप एक शिक्षक हैं तो आपकी शिक्षण में कैसी भूमिका होनी चाहिए। हुक्म देने वाला, आदेश देने वाला, नहीं। गाइडेंस, फैसिलिटेटर, मार्गदर्शक और सहयोगी। हाँ, आप मार्गदर्शक हैं और सहयोगी हैं, यानी बच्चे से हमें मित्रता पूर्वक व्यवहार करना है। एग्जामिनर ओनली नहीं है ना, आप बच्चे को कंट्रोल करेंगे। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद है विच इज ए कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कौन सी प्रक्रिया सतत और आजीवन होती है। यानी कौन सी जो प्रक्रिया है जो लगातार होती है, सतत और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये एग्जाम नहीं है, ना केवल पढ़ाना है, ना केवल प्रशिक्षण है, क्या है टीचिंग एंड लर्निंग। क्योंकि देखिए टीचिंग और लर्निंग ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हमें सीखना, यानी अधिगम मतलब सीखना, हमें जीवन भर सीखना है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद है व्हिच इज नॉट इंक्लूड इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, यानी कौन सा शिक्षण की विशेषता में शामिल नहीं है। हमें पूछा है कौन शामिल नहीं है। तो लक्ष्य उन्मुख या पारस्परिक या आकस्मिक और अनुयोजित, यानी सतत। तो देखिए जो हमारी शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो एक लक्ष्य उन्मुख भी है, इंटरेक्टिव भी है, पारस्परिक भी है और कंटिन्यूअस यानी लगातार भी है। लेकिन जो ये क्या है आकस्मिक और अनुयोजित, यानी ये नहीं है। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा ही गलत है तो गलत का जवाब गलत देना है। तो जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा, यानी रैंडम एंड अनप्लेन्ड, यानी आकस्मिक और अनियोजित। उसके बाद है कि टीचिंग इज नॉट कंप्लीट विदाउट, यानी शिक्षण किसके बिना पूर्ण नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि शिक्षण जो है किसके बिना पूरा नहीं है। पाठ्यक्रम के बिना पूरा नहीं है, नहीं सिर्फ करिकुलम के बिना पूरा नहीं है, डिसिप्लिन के बिना नहीं, लाइब्रेरी के बिना, क्या ये मूल्यांकन, जब तक से मूल्यांकन ना हो तब तक से कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने कितनी चीज़ें को सीखा, अपने ज्ञान में कितने चीज़ें अर्जित कर पाया। तो जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और जो कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में उनका मैं नाम लूँगा। यानी व्हिच द सेंट्रल फोकस, यानी टीचिंग, यानी शिक्षण का केंद्रीय फोकस क्या है। शिक्षक है, स्टूडेंट है, या सब्जेक्ट है, या टेक्स्ट बुक। यानी यहाँ पे पूछा है कि मुख्य बिंदु यानी केंद्र जो हमारा टीचिंग है किस पे फोकस करता है। तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, इसका भी 2 क्वेश्चन का आप लोग आंसर देना है। जो क्वेश्चन का आंसर देंगे उनका मैं नेक्स्ट क्लास में उनका नाम लूँगा। तो चलिए, यानी इसमें पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ टीचिंग, यानी कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। शिक्षण का उद्देश्य कौन नहीं है। सामाजिक दक्षता, ऑलराउंड डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास, आजीवन, या रचना। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग को कमेंट में आंसर देना है। और उसके बाद है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, जो हमारी अगली क्लास होने वाली है, उसके बाद देखिए चाइल्ड सेंटर एंड आईसीटी, यानी टीचिंग नहीं, ये स्मार्ट टीचिंग पूछी जाएगी यहाँ से। और जो अगली क्लास हमारी है आईसीटी एंड चाइल्ड सेंटर से, यानी आपको आईसीटी से क्वेश्चन आपके आते हैं, आईसीटी से क्वेश्चन आते हैं, यानी जो यही है स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग, यानी चाइल्ड सेंटर यानी बाल केंद्रित शिक्षा। उसके बाद ये है टीचर सेंटर, यहाँ पे मेन बच्चा है, यहाँ पे मेन केंद्र में शिक्षक हैं। और ये हमारा रहा आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो
यहाँ तक आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगे हो। तो ये बस ये क्लास आप लोग को नेक्स्ट मिल जाएगी, बहुत जल्द मिलेगी। तब तक से अपनी तैयारी को करते रहिए और आपके 30 में से 30 कहीं नहीं जाने वाले हैं। सिर्फ हमारे साइंस इंस्टीट्यूट क्लास से आपके जो टीचिंग एम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से आप 30 में 30 ला देंगे और किसी भी एग्जाम में, टीचिंग के एग्जाम में बैठेंगे, आपका तैयारी बहुत अच्छा से हो चुका रहेगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली क्लास में।